एक घर होता है, उस घर में एक व्यक्ति रहता है और उसकी एक बेहद खूबसूरत बीवी रहा करती है। आखिरकार वो पति पत्नी उस घर में रहते थे, बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जितने लोग आसपास के सुनते थे और देखते थे उन कपल को, सभी यही सोचते थे कि कोई खुश रहे, कोई गरीबी में भी खुश रहे, तो इस तरीके से जैसे ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस जो पति पत्नी हैं, इनका नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। तब जो लोग पहले ये कहते थे कि ऐसी ही जिंदगी सभी की होनी चाहिए, वो बोलते हैं कि काश ऐसा किसी के साथ न हो और ऐसी जिंदगी किसी को न मिले। आखिर क्या हुआ था उस रात, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है राजस्थान प्रदेश में एक जिला लगता है दौसा जिला, और इसी जिले में एक गांव है जेलमपुर। यहीं का रहने वाला मुरारी लाल बैरवा होता है। उसके घर में उसकी पत्नी, जिसका नाम केसंता होता है। केसंता बेहद खूबसूरत होती है। पति पत्नी एक घर में बेहद खुशी से रहते थे। समय बीत रहा होता है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, गरीबी में थे, फिर भी खुशी पूर्वक रहते थे। तभी तो मैंने बताया कि गांव के जितने लोग होते थे सभी बोलते थे कि इसी तरीके के कपल होने चाहिए। भले ही पैसे नहीं है, भले ही दुख में है, कष्ट में है, लेकिन इनके पास खुशियां तो हैं। लेकिन समय धीरे धीरे जब बीतता है तो केसंता एक दिन अपने पति से बोलती है कि देखिए जी, यहाँ गांव में तो मजदूरी कर नहीं सकते हो, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम आप बाहर जाएं तो कुछ पैसे कमाएंगे और फिर घर का खर्च चलेगा, आने वाले समय में मेरी फैमिली बढ़ेगी, तो कैसे जिंदगी बीतेगी। जैसे ही केसंता मुरारी लाल बैरवा से बोलती है, मुरारी लाल बैरवा को भी लगता है कि नहीं, मुझे कमाना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि पैसे की दिक्कत होती है। अब मुरारी लाल बैरवा एक दिन घर से निकलता है और चला जाता है कमाने के लिए। 10 मई 2024 की बात होती है। जाता है बाहर, लेकिन उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि अपने पत्नी के बिना रह ही नहीं पाता था। वो दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन जब बाहर जाता है तो रात दिन जो मुरारी लाल बैरवा है उसे अपनी पत्नी की याद आती है। तो वो बाहर से नौकरी छोड़ करके 10 दिन में ही वापस आ जाता है। 20 मई 2024 की बात होती है। वो आ रहा होता है, ट्रेन उतरता है, उसके बाद एक जगह लगती है। वो गाड़ी से जैसे ही आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में वो जो मुरारी लाल बैरवा है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये है कौन। तो पुलिस आती है, किसी तरीके से मुरारी लाल बैरवा के जेब से उसकी आईडी मिलती है, तो उसकी पत्नी को फोन किया जाता है नंबर वगैरह से। और जैसे ही केसंता को पता चलता है कि मेरा पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया, केसंता का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वो रोते हुए अपने पति के लॉस के पास पहुंचती है और वहां पर देखती है, तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता, जैसे पागल सी हो गई हो। उसे लग रहा था कि आखिर हम दोनों खुशी पूर्वक रहते थे, लेकिन आज किसकी नजर लग गई कि मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिरकार वो रोती रहती है, पुलिस पोस्टमार्टम करती है। उसके बाद जो मुरारी लाल बैरवा की पत्नी केसंता है वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। लेकिन अब वो रात को उसको नींद नहीं आती थी, दिन भर बस बैठी रहती अपने पति की याद में। वो सोचती थी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, इन्हें ये लोग पोस्टमार्टम के लिए जब दिए थे मुरारी लाल बैरवा की जो लॉस है, लेकिन पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट आता है वो चौंकाने वाला होता है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं
कि इसका गला भी दाबा गया है और इसकी कुछ हड्डियां ऐसी टूटी हैं जैसे कि कोई गाड़ी न चढ़ी हो बल्कि कोई आदमी इसको दबाया हो। आखिरकार अब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि जो मुरारी लाल बैरवा है इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो अब अपने एंगल से पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले केसंता के पास पुलिस आती है और पूछती है कि क्या आपके पति का किसी से दुश्मनी था? तो केसंता बोलती है कि साहब, हम दोनों पति पत्नी जो है खुशीपूर्वक रहते थे। मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, फिर भी हम लोग किसी से मांगते नहीं थे। हम लोग किसी तरीके से अपना पेट पालन कर रहे थे। जब पैसे की दिक्कत होने लगती है तो मैंने ही अपने पति को बोली थी कि जाओ बाहर कमाओ, लेकिन जब उनका मन नहीं लगता है मेरे पास फोन करते हैं तो मैंने बोला कि जब मन नहीं लग रहा है तो वापस चले आओ, हम लोग किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर करेंगे। आखिरकार मुरारी लाल बैरवा बाहर से वापस आ रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब केसंता को जितना पता होता है पुलिस से बताती है कि साहब, मुझसे हमारे जो भी मेरा जो पति है, मेरे पति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। अब पुलिस जो है एएसआई सोवरन सिंह है जो कि जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अलग अलग एंगल से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। मुरारी लाल बैरवा के परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, गांव वालों से जहां तक हो सकता है पूछते हैं कि किसी से कोई जमीनी विवाद या फिर झगड़ा। सभी लोग बताते हैं कि साहब, मुरारी लाल बैरवा बेहद साधारण था। वो अपने घर में ही अपने पत्नी के साथ ही रहता था और कहीं जाता ही नहीं था। वो तो बाहर पता नहीं कैसे चला गया था पैसे की कमी की वजह से, लेकिन उसकी किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब पुलिस को लगता है कि आखिर करूं क्या, कोई भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। अब ये जो टाइम है 20 मई 2024 की बात होती है। मई पूरा बीत जाता है, जून बीत जाता है, जुलाई बीत जाता है, अगस्त आ जाता है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर ही रही होती है। तभी जो पुलिस वाले हैं उन्हें लगता है कि एक बार जो केसंता है, जो व्यक्ति है मुरारी लाल बैरवा, उसकी पत्नी जो केसंता है, उसकी भी जांच करनी चाहिए। जब कुछ क्लू सामने नहीं आ रहा तो एक बार उसकी भी जांच करनी चाहिए। पुलिस वाले उसके मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉल डिटेल में एक चीज आता है कि जो केसंता है एक व्यक्ति से लगातार बात करती है। जब पुलिस पता करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति से केसंता बात करती है ये कोई न ही इसका रिश्तेदार है और न ही गांव का है। अब पुलिस को कुछ डाउट लगता है कि आखिर ये अन्य व्यक्ति से बात क्यों करती है। लेकिन अब पुलिस क्या है, केसंता को उठाती है और थाने लेकर आती है। अब उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है पुलिस कि आखिर तुम अपने पति के बारे में कुछ जानती हो? तो केसंता बोलती है कि साहब, मेरे पति को इस दुनिया को छोड़कर गए 2.5 महीने हो गए। मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। मैं कितनी पतली हो गई हूँ अपने पति के याद में, और आप पूछते हो कि मैं जानती हूँ। मैं जानती होती तो मैं बताती न। अब पुलिस अलग अलग एंगल से केसंता से पूछताछ कर रही थी। तभी पुलिस एक चाल चलती है। एक पुलिस वाला होता है, वो आता है केसंता के पास और बोलता है कि तुम्हारे मोबाइल पर ये रहा नंबर, और बाबूलाल मीणा नाम का व्यक्ति तुमसे रोजाना बात करता है और उससे मैंने पूछा है, अभी वो सब कुछ बता दिया है। अब तुम बता दो क्या सच्चाई है, नहीं तो मुझे पता तो चल ही गया है, अगर बता दोगी तो तुम्हें कम सजा होगी। अब जैसे ही केसंता पुलिस के मुंह से बाबूलाल मीणा का नाम सुनती है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब वो जो है केसंता वो टूट जाती है। टूटने के बाद बोलती है कि साहब, कुछ मत करिए, मैंने ही सब कुछ किया है। मैंने ही अपने पति का, इस दुनिया से अपने पति को हटवाया है। आखिरकार जैसे ही पुलिस ये सुनती है, पुलिस को भी लगता है कि चलो, जिस चीज का इंतजार था आखिर सामने आ ही गया। अब पुलिस पूछती है कि विस्तार से बताओ कि क्या बात है, तुमने अपने पति को इस दुनिया से क्यों हटाया। अब जो केसंता है एक कहानी सुनाना शुरू करती है। 8 अगस्त 2024 को केसंता को पुलिस गिरफ्तार करती है और इसी दिन जो केसंता है पुलिस से कहानी बताना शुरू करती है। केसंता बताती है कि उसकी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी मुरारी लाल बैरवा के साथ, और केसंता अपने पति के साथ बेहद खुश रहा करती थी। लेकिन केसंता जो है
अपने पति से ज़्यादा खुश नहीं हो पाती थी। उसकी जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन वो करे क्या, परिवार में रहती थी। अब लेकिन एक बार क्या हुआ, जैसे ही शादी के साल भर बीतते हैं, अपने पति से झगड़ा कर मतलब अपने परिवार वालों से झगड़ा करके अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। फिर भी अपने पति के साथ खुश रहती थी। लेकिन जब अपने मायके जाया करती थी तो सोचती थी कि बस से जाएंगे तो ज़्यादा किराया लगेगा, उसके लिए ट्रक वाले जो होते हैं उनसे लिफ्ट लेती थी। जहां 50 रुपए किराया लगता बस से, वो 10 रुपए में ही ट्रक वाले उसके घर तक पहुंचा दिया करते थे। अब वो ट्रक पे ही जाया करती थी जब मायके जाती। एक बार की बात है, जब केसंता अपने ससुराल आ रही थी, मायके से ससुराल आ रही थी, तभी एक ट्रक वाले को हाथ देती है और वो ट्रक वाला रोकता है और उसमें जाकर बैठ जाती है। अब वो ट्रक वाला अकेले ही था, जो ट्रक ड्राइवर था अकेले ही था। वो ट्रक ड्राइवर जो है केसंता से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो केसंता बताती है कि मेरा नाम केशंता है। और केसंता बोलती है कि आपका क्या नाम है, तो वो व्यक्ति जो है, ड्राइवर जो है ट्रक का, वो बताता है कि मेरा नाम बाबूलाल मीणा है और वो बताता है कि मेरा घर अलूदा में है। तभी जो केसंता है बताती है कि अलूदा में तो मेरी रिश्तेदारी है। इसी तरीके से दोनों, जो केसंता और बाबूलाल मीणा, दोनों बात करते हुए रास्ते भर आ रहे थे। तभी दोनों हंस हंस करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी बाबूलाल जो है वो बोलता है केसंता से कि आप अपना नंबर दे दीजिए और जब भी इस रास्ते से आपको मायके या ससुराल जाना होगा, मेरे इस पे बस पे बैठ जाना और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिरकार जो केसंता है उस ट्रक ड्राइवर को अपना नंबर दे देती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे हंस हंस के। तभी जो ट्रक का ड्राइवर है केसंता से पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है। तभी केसंता बताती है कि मेरे घर में मैं हूं और मेरा पति और मेरे सास ससुर देवर जो हैं वो अलग रहते हैं। आखिरकार ट्रक ड्राइवर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, आप अपने पति के साथ रहती हो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से हाल चाल ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ट्रक ड्राइवर जो है केसंता के हाव भाव को, चेहरे को, हंसी को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाता है और केसंता को टच कर देता है। और जब टच करता है तो केसंता भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और न ही कोई जवाब दे पाती है। तभी ट्रक ड्राइवर थोड़ा और टच करता है और देखते ही देखते उसी दिन पहली बार दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब ट्रक ड्राइवर जो बाबूलाल होता है और केसंता दोनों में जब संबंध बनते हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उस दिन तो केसंता अपने ससुराल आती है, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन बीतते हैं फिर से बाबूलाल से फोन पे बात करती है और फिर बोलती है कि मुझे मायके जाना है और अपने पति को छोड़कर फिर मायके के बहाने निकलती है और बाबूलाल के ट्रक पर आकर बैठ जाती है। और फिर बाबूलाल उसे अलग अलग जगहों पे घुमाता है, ट्रक से होटलों में ले जाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। अब आए दिन जो बाबूलाल और केसंता अलग अलग जगहों पे घूमते थे, केसंता अपने पति से बोलती कि मायके जा रही हूँ और मायके न जा करके ट्रक पे बैठ करके बाबूलाल के साथ मौज मस्तियां किया करती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। अब जो केसंता है सोचती है कि मेरा पति घर पे है, क्योंकि उसका पति बार बार फोन करके उसे बुलाया करता था। तो केसंता अपने पति को प्रेशर देती है कि कहीं बाहर जाओ कमाने के लिए, घर पे क्या कर रहे हो। और उसका पति अपने पत्नी के कहने पर बाहर भी जाता था, लेकिन उसका मन नहीं लगता था, वापस आ जाता था। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। धीरे धीरे 1.5 साल इनके प्रेम प्रसंग को बीत जाते हैं। तभी बाबूलाल जो है केसंता से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। केसंता भी तैयार हो जाती है और सोचती है कि बाबूलाल के साथ रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा और घूमने को अलग अलग जगहों पे मिलेगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाते हैं। बाबूलाल और केसंता एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। तभी केसंता जो है बाबूलाल से बोलती है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, जब तक मेरा पति रहेगा मैं शादी भी नहीं कर पाऊंगी आपसे। तभी बाबूलाल बोलता है कि तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा दें तब तो करोगी ना। तो केसंता बोलती है कि हाँ हटा दो, वैसे भी वो किसी काम का नहीं है, ना तो बाहर जा करके टिक पाता है और घर पे रहता है तो कोई काम नहीं करता है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। आखिरकार बाबूलाल बोलता है कि ठीक है और एक उपाय बताता है। एक बार फिर से केसंता अपने ससुराल जाती है और अपने पति से बोलती है कि आप बाहर जाओ कमाने के लिए। तो जो
मुरारी लाल बैरवा है, ये बोलता है कि देखो बाहर मेरा मन नहीं लगता है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो केशांता बोलती है कि बाहर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए काम का व्यवस्था है करा देती हूँ। मेरे मायके का रहने वाला है एक बाबूलाल मीणा, जो कि ट्रक चलाता है, उसमें खलासी का काम है, अगर तुम्हें करना हो तो कर लो। बाकायदे 2-4 दिन में घर भी आते रहोगे और बाकायदे पैसा भी मिलेगा। तो जो मुरारी लाल बैरवा है, इसे लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा रहेगा, और फिर जो केशांता है अपने प्रेमी बाबूलाल मीणा से और अपने पति मुरारी लाल बैरवा से बात कराती है, और फिर मुरारी लाल जो है बाबूलाल के साथ चला जाता है ट्रक पर। अब ये लोग अलग अलग जगहों पे ट्रक पे घूमते हैं, और जो मुरारी लाल है इसे भी लगता है कि हाँ ये अच्छी नौकरी मिल गई है, क्योंकि खाने के लिए भी अच्छा खासा मिलता था। बाबूलाल कभी चिकन बनाता, कभी कुछ, और खिलाता पिलाता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब बाबूलाल एक दिन ट्रक लेकर के असम से लौटता है और सिकंदरापुर पहुंचता है, जहां पे जयपुर आगरा का हाईवे होता है। और यहीं पर जब पहुंचता है तो एक जगह सिकंदरापुर में रुकता है और यहाँ पर शराब खरीदता है, और जो मुरारी लाल बैरवा है उसे बाबूलाल खूब शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद उसे लेकर आता है। अब उस दिन मुरारी लाल बैरवा खूब शराब पिया था, और फिर क्या था, बाबूलाल उसे ठेल देता है और गिर जाता है। फिर ट्रक उसके ऊपर चढ़ा देता है, और फिर उसका जब देखता है कि थोड़ा थोड़ा जान बचा है तो खुद हाथ से गला दाब देता है, और जो मुरारी लाल बैरवा है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और फिर वो अपनी ट्रक लेकर के वहां से फरार हो जाता है। 20 मई 2024 की बात होती है। उसे लगता है कि अब कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, और फिर वहां से निकल जाता है। सोचता है कि लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसी समय बाबूलाल एक गलती करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की संता को मैसेज करता है, इनबॉक्स में जाता है और मैसेज करता है और बोलता है कि तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा दिया, अब थोड़ा दिन अपने घर पे रहो, जैसे ही माहौल ठंडा हो जाता है मेरे साथ आ जाना, और शादी करके हम दोनों आराम से जिंदगी जिएंगे। अब वो बोल देती है कि ठीक है, सब कुछ सही तरीके से प्लान के तहत हो गया। अब उन लोगों को लगता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। 1 महीने तक तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, न ही बाबूलाल और न ही केशांता एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन अब इन लोगों को लगा था कि मामला अब ठंडा पड़ रहा है। जब 1 महीने बीत जाते हैं फिर से केशांता बाबूलाल से बातचीत करने लगती है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि पुलिस जो है केशांता की मोबाइल को उसका कॉल डिटेल और सर्विलांस लगा रखी है। अब जैसे ही पुलिस को डाउट होता है, केशांता की मोबाइल चेक करती है तो मैसेज केशांता डिलीट नहीं की थी, सब कुछ दिख जाता है। आखिरकार केशांता और बाबूलाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और 8 अगस्त को दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। मैंने शुरू में बताया कि गांव वाले बोलते थे कि देखो पति पत्नी कितना प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि पत्नी ही अपने पति को इस दुनिया से हटा दी और अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो लोग सोचते हैं कि ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो गणपत राम बिश्नोई हैं जो कि फागलिया राजस्थान से हैं। विनोद कुमार हैं जो कि नवादा गाजियाबाद से रहने वाले हैं। सिद्धनाथ मौर्य हैं जो कि कैमूर बिहार से रहने वाले हैं। ईश्वर लाल धनगर हैं जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। अशोक बिश्नोई जो कि बीकानेर राजस्थान से। पिंटू रंजन औरंगाबाद बिहार से। रिंकू मास्टर हैं जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश से। जेठाराम प्रजापत जो कि राजस्थान से। रामलाल मेघवाल जो कि अट्टा बखासर से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।